तो दोस्तों आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट एकदम नए तरीके से काला चना और गुब्बारे जैसा फूली फूली पूड़ी का रेसिपी। तो इस रेसिपी को विशेष अष्टमी और नवमी पर कन्या भोजन के लिए या माता रानी को भोग के लिए बनाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा और आप सबका स्वागत है करिश्मा जी की रसोई में। तो चलिए बहुत ही स्वादिष्ट चना और पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो काला चना बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कप चने को अच्छी तरह से धो लिए हैं और इसमें 2 गिलास पानी डाल करके 5 घंटे भिगो करके रख दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चने अच्छे से फूल चुका है। इसे हम दबा रहे हैं तो ये इजीली दब रहा है। तो अब हम इसे ले चलते हैं उबालने के प्रोसेस में। तो अब हम इसे उबालने के लिए प्रेशर कुकर में सारा चना पानी सहित डाल देंगे। इसका पानी फेंकना नहीं है। चना का सारा विटामिन इसी पानी में होता है। अब इसी के साथ साथ थोड़ा सा नमक डाल देंगे कि इसे पकने में भी आसान हो जाएगा और चना के अंदर तक नमक जाएगा और स्वाद बहुत बढ़िया आएगा चना का। तो दोस्तों अब हम इसमें आधा चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से होगा क्या, जब चने में सीटी लगेगा तो सीटी के ऊपर से पानी नहीं फेंकेगा और दूसरा बात तो ये है कि चना अच्छे से पक जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और लुक भी बहुत प्यारा आएगा। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगाएंगे। जैसे ही 1 सीटी लग जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 4 सीटी और लगाएंगे। तो ये लीजिए चने में पूरे 6 सीटी लग गया है। तो इस स्टेप पर हम गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर को अपने आप निकलने देंगे। जब तक चने ठंडा हो रहा है तब तक हम एकदम बिल्कुल हलवाई जैसे फूली फूली पूरी बनाने के लिए आटा गूंथ करके तैयार कर लेते हैं। तो आटा गूंथने के लिए एक बर्तन में 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे और इसी के साथ 2 चम्मच सूजी ले लेंगे। सूजी डालने से हमारे पूरी घंटों तक एकदम करारा बना रहेगा, नरम नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ 2 चम्मच मैदा ले लेंगे। मैदा डालने से हमारे आटे में हल्का लचीलापन भी आ जाएगा। जब हम पूरी तलेंगे तो बिल्कुल होटल जैसा फूला फूला पूरी बन करके तैयार होगा। तो अब हम आधा चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी से हमारे पूरी में अच्छा कलर आ जाएगा, दिखने में बहुत बढ़िया लगेगा। इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। इसी के साथ 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल से हमारे पूरी में खस्तापन आ जाएगा और सारी चीजें डाल देने के बाद अपने हाथों से इस तरह से मसलते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर 1 गिलास गर्म पानी लेना है और थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके इसका बढ़िया सा डो लगा करके तैयार करना है। गर्म पानी हम इसलिए डाले हैं कि जो हम सूजी और चीनी लिए हैं वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। जब हम आटा गूथेंगे तो आटा बढ़िया से गूथ करके तैयार होगा और हमारा पूरी बढ़िया बनेगा। तो ये लीजिए दोस्तों, आटा गूथ करके तैयार है। तो इस तरह के आटा होना चाहिए, नहीं ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं ज्यादा हार्ड होना चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल करके इसे हम इस तरह से फैला देंगे कि आटा सूखेगा नहीं और इसे ढक करके रख देंगे 15 मिनट सेट होने के लिए। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम चने को देख लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, चने अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे दबा रहे हैं तो इजीली दब रहा है। तो अगर आपका चना नहीं पका हुआ है तो आप इसमें 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसे ले चलते हैं पकाने के प्रोसेस में। तो इसे पकाने से पहले मसाला बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए एक बाउल में 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी पाउडर और इसी के साथ आधा चम्मच गरम मसाला और इसे और चटपटा बनाने के लिए आधा चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आप आमचूर पाउडर नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इन सारी चीजें डाल देने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके चम्मच की सहायता से इसे बढ़िया से घोल लेंगे। तो इस तरह से मसाला घोल करके चने बनाएंगे तो जलेगा नहीं, जलने का संभावना कम होता है। अब हम यहाँ पर एक पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा इस स्टेप पर हम 1/4 चम्मच जीरा और इसी के साथ 1/4 चम्मच सौंफ डालेंगे। अब हम इसे 1 मिनट इसी तरह से चलाते रहेंगे। जैसे ही जीरा और सौंफ चटकने लगेगा इस स्टेप पर हम 2 हरी मिर्ची को इस तरह से लंबे लंबे काट लिए हैं, इसे हम यहीं पर डाल देंगे। और टमाटर को अभी नहीं डालेंगे, इसे हम बाद में डालेंगे। और इसी के साथ जो मसाला का घोल बना करके रखे हैं वो हम यहीं पर डाल देंगे।
और इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे आराम आराम से पकने देंगे। तो सच में दोस्तों, इस तरह से आप भी काला चना बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मसाला धीमी धीमी आंच पर अच्छी तरह से पक रहा है और गाढ़ा भी होने लगा है। तो इस स्टेप पर हम एक टमाटर को इस तरह से छोटे छोटे काट करके रख लिए थे, वो हम यहीं पर ऐड कर देंगे और इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसी के साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है चने में, आप भी जरूर डालिएगा। और इन सारी चीजें डाल करके हम इसे चला करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर गैस के फ्लेम मीडियम टू लो होना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। तो इस स्टेप पर हम जो चना उबाल करके रखे हैं वो हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसे चलाते हुए बढ़िया से मसाले के साथ में मिक्स कर लेंगे। चने को पानी को बिल्कुल नहीं फेंकना है क्योंकि उसी पानी में ये पक करके तैयार होगा। अगर आपको इस स्टेप पर पानी थोड़ा कम लग रहा है तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने से हमारे चने के ऊपर मसाले अच्छी तरह से लिपट कर आएगा और दिखने में बढ़िया लगेगा। तो इस स्टेप पर आप बेसन जरूर डालिएगा और बेसन डाल करके अच्छी तरह से चने में मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से चने के ऊपर मसाला लिपट रहा है और दिखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो बेसन डाल करके हम इसे 1 मिनट पका लिए हैं। अब इस स्टेप पर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इससे हल्का तीखापन भी आ जाएगा और कलर भी बहुत बढ़िया आ जाएगा और इसे डाल करके मिक्स कर लेंगे और 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। घी डालने से इसमें बहुत प्यारा लुक आ जाएगा और स्वाद भी बढ़िया आ जाएगा। और घी डाल करके इसे भी अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा काला चना बन करके तैयार है। तो इस स्टेप पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा फ्लेवर के लिए इस तरह से कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए चने का कलर कितना प्यारा आया है, मसाला एक एक चने पर लिपटा हुआ है तो दिखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो हलवाई लोग भी इसी तरह से चना बनाते हैं तो उनको भी चना इसी तरह से बहुत बढ़िया दिखता है और खाने में एकदम स्वादिष्ट लगता है। तो है ना दोस्तों, मजेदार सी काले चना का रेसिपी। अगर ये मेरी वीडियो अभी तक पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए अब चलते हैं पूरी बनाने के प्रोसेस में। तो आटे को 15 मिनट रेस्ट करते हुए हो गया है। तो चलिए इसे एक बार इस तरह से मसलते हुए चिकना कर लेते हैं। तो इस पूरी के आटे को आप जितना इस तरह से मसल कर गूंथेंगे उतना आपके पूरी एकदम गुब्बारे जैसा फूला फूला बनेगा। तो चलिए अब हम आटे में से इतना बड़ा लोई तोड़ लेंगे और चकले के ऊपर इस तरह से घुमाते हुए इसका हम एक रोल तैयार करेंगे। अब हम इसमें से इतना बड़ा बड़ा पेड़ा तोड़ लेंगे। तो एक पेड़ा को इस तरह से ले करके हथेलियों के बीच से घुमाते हुए इसका चिकना सा लोई बना करके तैयार करेंगे। तो इसी तरह से हम सारे लोई को बना करके तैयार कर लेंगे और इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल करके सारे लोई में हम लगा देंगे कि ये सूखेगा नहीं। तो लोई को इस तरह से तेल से भिगो करके रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सूख जाएगा। तो आप पूरी बेलेंगे तो अच्छा से बेल नहीं पाएंगे और तेल में डालेंगे तो वो फूल नहीं पाएगा। अब हम यहाँ पर एक चकला ले लेंगे और इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल करके चकले के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि जब हम पूरी बेले तो यह चिपकेगा नहीं। और बेलन के ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और एक एक लोई लेकर के हम इस तरह से ऊपर से हल्का सा दबा देंगे। फिर इसे आराम आराम से पूरी हम बेल करके तैयार करेंगे। तो इस तरह से उठा कर बेलना है, चारों तरफ एक जैसा होना चाहिए। तो इसी तरह से सारे पूरी को हम बेल करके तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिए थे, तेल भी अच्छी तरह से गरम हो चुका है। तो एक बार तेल को चेक कर लेते हैं। तो थोड़ी सी आटा का टुकड़ा हम इसमें डाल करके चेक कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब हम इसमें आटा का टुकड़ा डाल दिए हैं तो ये तेल के ऊपर आकर के तैरने लगा है। तो हमारा तेल पूरी तलने के लिए परफेक्ट गरम है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और पूरी डालेंगे। तो पूरी डालते हैं हम पूरी के ऊपर से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे और तेल भी डालते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते
सकते हैं दोस्तों पूरी कितना बढ़िया से गुब्बारे की तरह फूल रहा है। तो जैसे ही पूरी बढ़िया से फूल जाएगा, इस स्टेप पर हम दूसरी तरफ पलट देंगे और इस तरफ से भी थोड़ी देर पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी को चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो इस स्टेप पर हम इसे निकाल लेंगे, फिर हम दूसरा पूरी को डालेंगे। तो इसी तरह से हम सारा पूरी को तल करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी के तलते हुए आधा घंटा हो चुका है। ये बिल्कुल नहीं पिचका है, एकदम करारा के करारा बना हुआ है। तो इस तरह से आप भी पूरी बनाएंगे तो इसी तरह से फूला फूला और करारा पूरी बन करके तैयार होगा। तो इस अष्टमी और नवमी पर इस तरह से पूरी और काला चना माता रानी को भोग के लिए या कुंवारी कन्या के लिए जरूर बनाएं। तो चलिए अब इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर एक बड़ा थाली में सबसे पहले चना सर्व करेंगे, इसके साथ में फूली फूली पूरियाँ और इसके साथ में हलवा भी सर्व करेंगे। तो अष्टमी और नवमी पर इसी तरह से भोग बनाया जाता है और भोग सर्व किया जाता है ना दोस्तों। आज की रेसिपी एकदम परफेक्ट, एकदम आसान। तो आज की मेरा रेसिपी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और दूसरे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।